गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने लाइफ स्टाइल ज्ञान चैनल में रोज़ एक नया वीडियो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ पर डालते हैं। आज हमारा विषय है कि हमारा भाग्य और हमारा एटीट्यूड, इसका हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं लोगों से कि भाई अरे ये काम हमसे नहीं हो रहा है, अब भैया किस्मत के आगे किसका जोर है। यानी कि लोग ये मानते हैं कि भाग्य के आगे हर व्यक्ति मजबूर है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, और जो मैंने एक विश्लेषण छोटा सा किया है आप लोगों के लिए, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भाग्य बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन भाग्य में जो दुख और सुख हैं उनको हम काफ़ी हद तक अपने एटीट्यूड के द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन आपको बता दूं। कहीं मैंने पढ़ा था कि यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी डायरेक्टली, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी डायरेक्टली, बट इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड द डेस्टिनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स चेंजिंग। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक जेल में 3 कैदी थे। तीनों ने कुछ ऐसा क्राइम किया था कानून के अगेंस्ट में कि उनको सज़ा हो गई, तीनों को जेल हो गई। अब वहाँ उनको तीनों को ईंटें तोड़ने का काम दिया गया, वहाँ पे कि आप लोग गिट्टी तोड़िए। उसी समय मंदिर में वहाँ पे जेल में एक महात्मा जी पहुँचे और उन्होंने तीनों लोगों से एक ही प्रश्न पूछा। अब आप ये देखिए कि एक ही सिचुएशन में 3 कैदी हैं, तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग है। ये हमारे लिए एक बहुत एक लर्निंग वाली एक एपिसोड है। पहले आदमी के पास जब महात्मा जी पहुँचे तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम कैसे यहाँ आए। तो उसने कहा कि अरे क्या बताएं, गलती से हमसे ये अपराध हो गया, फला क्राइम हो गया और मुझे जेल हो गया है, और मुझे ये गिट्टी तोड़ने का काम दिया गया है। तो किस्मत मेरी फूट गई, कहाँ फंस गया करके बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई थी और मैं यहाँ फंस गया। बहुत दुखी था वो। उसके बाद वो महात्मा जी दूसरे कैदी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। उसने कहा कि अरे महात्मा जी क्या लग रहा है, जो हमने क्राइम किया है, अपराध किया है, उसकी हमको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो हमने किया है उसका हम फल भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं तुमको अच्छा लग रहा है या बुरा। बोले ना तो हमको अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, जो हमने किया उसका हम फल भोग रहे हैं और हम न्यूट्रल हैं। फिर महात्मा जी तीसरे आदमी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम बताओ, हम 2 लोगों का तो जवाब सुन लिए, तुम्हारा क्या जवाब है। उसने तीसरे व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो महात्मा जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। बोले वो कैसे। बोले कि मैंने एक क्राइम कर दिया जो कि कानून के खिलाफ था, और मुझे जेल हो गई, अब मुझे गिट्टी तोड़ने का काम दिया जा रहा है। तो बोले कि इसमें अच्छा क्या हुआ। बोले तो उसने कैदी ने महात्मा जी से कहा महात्मा जी अच्छा ये हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, अब मैं गिट्टी तोड़ रहा हूँ, इस गिट्टी से हनुमान जी का मंदिर बनेगा, और हमारा ये जो कर्म है हनुमान जी को अर्पित होगा। हमारा ये जो गिट्टी तोड़ने का काम है ये हनुमान जी की सेवा है। हमारा मनुष्य का जीवन सफल हो गया। महात्मा जी दंग रह गए कि देखो एक ही सिचुएशन में 3 लोग हैं, एक ही परिस्थिति में 3 लोग हैं, तीनों का जवाब अलग अलग है। ये व्यक्ति कितना संतुष्ट है और पहला व्यक्ति कितना दुखी है, बीच वाला तटस्थ है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हम दुखी होंगे या सुखी होंगे। भगवत गीता आप पढ़िए, पहले अध्याय में ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करो। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा, हमारे सब तो रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, और भाई लोग हैं, चचेरे भाई लोग हैं, इनको सबको मार दूंगा तो मैं राज्य क्या करूँगा, और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा जो दुख है ये परिस्थितियों की विकटता के कारण नहीं है,
ये तुम्हारे मन की दुर्बलता के कारण है। फिर भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, 18 अध्याय का उपदेश देते हैं। फिर अर्जुन के मन की दुर्बलता दूर होती है और अर्जुन युद्ध करता है और फिर महाभारत के युद्ध में वो विजयी होता है। अर्थात सारा खेल मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हमको हर विषम से विषम परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचना है और भगवान का स्मरण करना है, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। और मन को हमेशा स्ट्रांग रखना है। हमारा मन अगर मजबूत है तो हम हर परिस्थिति में विजेता हैं और छोटी छोटी बातों में हम विचलित नहीं होंगे और सदा मन की शांति और अपनी स्थिरता को बनाए रखेंगे।